हाय, आई एम अमित और मेरी यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही कितने बच्चों को ऐसा लगता है बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, और कितने लोगों को आसान भी लगता है। तो आज हम इस सेशन में जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि मैथ्स को छोड़ करके या फिर फिजिक्स में आप चले जाएँ, केमिस्ट्री में चले जाएँ, तो उनको भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसका क्या यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, इनके जो अनुपातिक नियम होते हैं उनको यूज किया जाता है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हम लोग उसको सीखेंगे, ताकि हम इसको सीख करके बड़े से बड़े क्वेश्चन पे भी क्या करें, आराम से अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमें मैथ में जहाँ तक होना चाहिए कि हमें मैथ में कंसेप्ट सीखना चाहिए, न कि क्वेश्चन सीखना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, कितने क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। अगर एक बार कंसेप्ट सीख लिए तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे 100, 200, 300, 1000 क्वेश्चन आए, लेकिन अगर एक बार हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई सा भी क्वेश्चन आए उनको क्या करते हैं, सॉल्व ही कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हम वो तरीका सीखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे इन चीज़ों को याद रखें लंबे टाइम तक। और उसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी सीखेंगे ताकि फार्मूला जल्दी से क्या है, याद हो जाए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा सा डिफिनेशन पे चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? गणित विज्ञान की वह शाखा है, गणित की वह शाखा जिसके अंदर त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन। एक बार डेफिनेशन पे आप देख लें तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाली बहुभुजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम जब ट्रायंगल हो गया उससे जो भी साइड से बने उसको स्टडी कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम अर्थ पे जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिभुज का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, त्रिभुज यानी 3 भुजा, और मापना यानी कि अगर त्रिभुज के 3 कोई सा भी अगर साइज का त्रिभुज हो, अगर हम उसको मापें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और हम एक चीज़ और बता दें, त्रिकोणमिति का जो जनक है, त्रिकोणमिति के जनक और कोई नहीं, कौन है? आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आर्यभट्ट, जो कि हमारे इंडियन भारतीय साइंटिस्ट थे। इन्होंने तो गणितज्ञ कहा जा सकता है, गणितज्ञ थे। तो इन्होंने ही गणित का क्या किया था, त्रिकोणमिति का हमारे देश में इन्होंने क्या था, जनक इनको माना जाता है। और गणित के जनक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित के जनक यानी फादर ऑफ मैथ, गणित के जनक यानी कि फादर ऑफ मैथ कौन है? इनको माना जाता है आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज क्या है? ये हमारे गणित के फादर इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे साइंस में, फिजिक्स में लॉ दिए हैं, और इनके साथ साथ बहुत सारे नियम देने के बाद गणित में इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए। इसके लिए इनको क्या किया जाता है, फादर ऑफ मैथ बोला जाता है। तो आज हम दो हमारे इंट्रोडक्शन हो गया। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं को मापना या फिर उसको मेजरमेंट करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिभुज कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति माने होता है मापना, त्रिकोण माने 3 कोणों को भी मापना, और 3 भुजाओं को जो हम लोग मेजर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर को, त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर, हम पूरे इनको 2 पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। इसको 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, और सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा एप्लीकेशन। क्या रहेगा? एप्लीकेशन। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री को 2 पार्टों में डिस्कस करने वाले हैं। पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन। इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन। और इस त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन में हमको सिर्फ पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वह होता है जिसमें एक जो एंगल हो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ABC। हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही इसमें स्टडी करना है, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है, त्रिकोणमिति होती है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लीकेबल है। तो हम इस त्रिकोणमिति में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो आते हैं
सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, त्रिकोणमिति के लिए अप्लाई जो फॉर्मूले हैं उन पर देख लेते हैं। हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया ABC और ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लेते हैं कोण C के लिए पहली कंडीशन क्या है, कोण C यहाँ पे इस एंगल के लिए ऐसे ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल होगा, तो जो एक एंगल यह हो गया और एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया। अब हमको सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितने होता है, 180 डिग्री के सम के बराबर होता है। जैसे अगर करें एंगल 1A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब इसको अगर बात करें एंगल B तो हमको 90 डिग्री पहले से पता है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों जो आमने सामने जो एंगल देख रहे हैं इनका योग हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। क्या रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम कोण C की बात करें, किसके लिए, कोण C के लिए, एंगल C के लिए एंगल C की बात करें तो एंगल C हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। अगर इसको अगर ये मेजरमेंट करना है तो अगर इसमें से इसको घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, E वाला निकल जाएगा, एंगल C हमारा निकल जाएगा। और 90 डिग्री में से अगर इसको माइनस कर दे तो हमारा एंगल क्या निकलेगा, C निकलेगा। अगर इस फॉर्मूले को आप देखिए, इस फॉर्मूले अगर एंगल C निकालना है तो 90 प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कोण C की बात करें तो कोण C को मान लेते हैं थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा। थीटा क्या है, तो कोण का मेजरमेंट का एक यूनिट है, ठीक है ना। अगर इसको हम थीटा यानी कि थीटा मान लें इसको, तो इसके इस एंगल के जो एडजेसेंट जो साइड है इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट जो एकदम बिल्कुल सटा हो उसे कहते हैं बेस यानी कि आधार। क्या कहते हैं, बेस यानी कि आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जो इससे दूर है, इस एंगल से जो दूर है उसे क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और 19 डिग्री के ठीक सामने जो साइड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको पहचाना बिल्कुल आसान है। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के जो एडजेसेंट यानी कि जो सटा हो उसको बेस बोलेंगे, और इससे सामने वाला जो कोण है, इससे जो दूर पे है जो साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, लंब। और 90 डिग्री से जो सामने वाला साइड है उसे क्या बोलेंगे, कर्ण। और ये बात याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम फिर अब एंगल ए के लिए बात करें, इस एंगल ए के लिए बात करें तो इस एंगल के लिए बात करें ABC। अब इस एंगल के लिए बात करें, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं थीटा। तो इस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, EH हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस एंगल से एडजेसेंट कौन है, A है। इस एंगल से एडजेसेंट कौन है, E हो गया एडजेसेंट, सटा हुआ बिल्कुल, इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इस एंगल से दूर E वाला है तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और ये हमारा हाइपोटेनस तो हो जाएगा कौन, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई सा भी अगर एंगल के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो किसी भी एंगल के लिए अगर हमसे पूछे तो हम आसानी से बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दो ही तो आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कौन एंगल कोई पूछ ही नहीं सकता। इसके लिए और इसके लिए दोनों कंडीशन करना पड़ा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई सा भी एंगल फाइंड कर लेंगे और इसमें से भी जो जस्ट पीछे का फॉर्मूला हम देखें उससे तो हम लोग कोई सा भी एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। पाइथागोरस प्रमेय।
एच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रमेय है जो कोई ऐसा जहीं मैथ ना हो, त्रिभुज ना हो, फिजिक्स ना हो, मैथ कहीं अप्लाई ना कर सके। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस सब जगह पाने जाने वाला है, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं कि हर मैथ में ही लगा दो, जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बच्चे को ही फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, कर्ण इसको बोलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के योग का क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, कर्ण लिख देंगे बराबर लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार लिख दिए। अब दोनों पे क्या करते, स्क्वायर कर दो सब पे, क्या कर दिए, स्क्वायर। हमारा फार्मूला क्या होगा, तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में लिखें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी इसका यूज कहाँ पे करते हैं कि अगर तीन भुजाओं में से अगर कोई दो भुजा साइड दिए हों तो तीसरा साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस प्रमेय के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल रट जाइएगा, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। एच है, एच क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला हम ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको त्रिकोणमितीय अनुपातिक के नाम से भी क्या जाना जाता है। ये होता क्या है, 3 अनुपात 6 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। इन तीनों को हम लोग इसी ट्रायंगल की सहायता से क्या करेंगे, याद करेंगे और इसको समझने की भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा ना कि हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ट्रायंगल आए तो ट्रायंगल की सहायता से हमारे दिमाग में सारा चीज़ क्या है, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए और उसी पर हम लोग क्या करें, अप्लाई कर दें। ठीक है, देखते हैं। एक खुद इसके लिए हम इसके लिए लिख रहे हैं साइन थीटा, ये हो गया हमारा पी, इसके इस एंगल के लिए एच और इस एंगल के लिए क्या आ जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा अगर ई आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा। साइन थीटा अगर आ गया तो इसको और इसको लेंगे तो हो जाएगा लंब यानी कि ए बी आ बटा के ए सी यानी कि पी बटा के ई एच। कितना आ गया, पी बाई एच। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, बी सी बटा के ए सी। कितना हो जाएगा, बी बटा के एच। ठीक, अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे के आधार यानी कि लंब ए बी और आधार कितना हो जाएगा, बी सी यानी कि पी बटा के बी। कितना हो गया, पी बटा के बी। अब नेक्स्ट आते हैं कोसेक थीटा। इसको शॉर्ट में नाम है इसका साइन। ठीक है, तो टोटल 6 इसके अनुपातिक होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, जिसको साइन थीटा शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, जो कि लंब बटा कितना होता है, कर्ण होता है। कितना होता है, कर्ण होता है। ठीक है, उसी तरह कोजाइन थीटा होता है। कोजाइन को इतना बड़ा ना लिख करके कितना, कॉस थीटा शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसका होता है बी सी बटा के ए सी यानी कि आधार बटा के कर्ण। ठीक है, अब इसी तरह आता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा के आधार यानी ए बी बटा के बी सी। ठीक है, अब इसी तरह आता है कोजेंट। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, इस फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ हो गया। फोर्थ में आता है कोसेकेंट। कोसेकेंट को शॉर्टकट थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा का ठीक क्या होता है, उल्टा यानी कि रिवर्स होता है। कितना होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी बटा के ए बी, ए सी बटा के ए बी बराबर एच अपान पी।
अब इसके बाद 5th नंबर में आता है सेकेंड। सेकेंड में क्या, इसको सेक थीटा शॉर्टकट में थीटा में बोलते हैं, सेक थीटा। ये कॉस का ठीक क्या आता है, उल्टा होता है। तो कॉस का ठीक उल्टा कितना हो जाएगा, AC बटा के BC। तो H अपान कितना हो जाएगा, B। H अपान कितना हो जाएगा, B। इसी तरह 6 नंबर लास्ट हमारा आता है कोटैजेंट थीटा। कोटैजेंट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में कॉट थीटा। ये tan का ठीक क्या होता है, रिवर्स होता है। tan का ठीक रिवर्स हो जाएगा, यानी कि BC बटा के AB इज इक्वल टू B बटा के P। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो गए, 6 त्रिकोणमितिक अनुपातिक होते हैं। इसमें से मेन 3 हमको यही याद करना है, यही तीनों याद करना है। अब इन्हीं तीनों को याद कर लेंगे और ठीक इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है और इसका रिवर्स ये होता है। अगर 3 याद हो गए तो 3 ठीक उसका उल्टा कर देंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो 3 तो याद हो जाने, 3 के याद के लिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसका तीनों का याद करने का फॉर्मूला इसको देख लीजिए, B बटा के HB। ठीक है, इसको फॉर्मूला क्या है, BPPH नहीं, B से बेस आधार, P से परपेंडिकुलर और P से क्या हो जाएगा, अरे HB। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PBPHHB, है ना। यानी कि P से अगर इसको शॉर्टकट से अगर याद करना, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का, इसको देख लीजिएगा। पागल बहादुर P के हैरान होकर बोला, यानी कि पागल बहादुर P के हैरान होकर बोला। इस थोड़ा सा इसको बोल करके 2 बार 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, पागल बहादुर P के हैरान होकर बोला। ठीक है, इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 हैं अनुपातिक हमने पढ़ लिया, इसमें फिनिश कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अनुप्रयोग इसका सीखेंगे, एंगल मान करके कैसे इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको याद होना चाहिए, पागल बहादुर P के हैरान होकर बोला, यानी कि लंब बटा के कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस बटा के हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, ये हमारा cos थीटा हो जाएगा और ये हमारा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेम 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन की सहायता से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कर लेंगे, पैरामीटर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम ये हमारा अनुपातिक हो गया। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये छोटे छोटे सर्वसमीकाएँ होती हैं जो हमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है यूज किया था। इन्हीं सब चीज़ों को थोड़े चीज़ें हैं याद कर लेंगे। और इसको बहुत 3 है, 3 कंसेप्ट, इसको 3 फार्मूले हैं, उन तीनों फार्मूले से 6 फार्मूले हम लोग बनाएंगे और बनाने इस सबको कोशिश करना है। इस सबको कोशिश करना है कि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमें बहुत से कम फार्मूले याद रखो, थोड़े फार्मूले याद करो, लेकिन उसका अनुप्रयोग याद रहे, यानी कि किसको कैसे दूसरा फार्मूला इसे बनाया जाए, यही होता है कंसेप्ट। कोई एक चीज़ सीखो और एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करो, इसी को कहते हैं कंसेप्ट। अब क्या होता है कि अगर हम एक ही चीज़ याद किए, उसे 3 चीज़ें हम खुद अपने आप दिमाग में बना दिए, वो तो चीज़ें हमारे माइंड में बनी रहेंगी, लेकिन अब हम उस पर मेहनत नहीं किए, उसको बनाने की कोशिश नहीं किए, पता चला कि एक के साथ साथ हमको 6 फार्मूले याद करने पड़े। और जो स्मार्ट बंदा होता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो एक ही याद करेगा और एक ही से क्या करेगा, 6 बनाने की कोशिश करेगा। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, यानी इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। हमको 6 याद करने से क्या, हम एक ही पर मेहनत करेंगे और एक ही से क्या करें 6 बना देंगे। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीका, और जो स्मार्ट तरीका हम सीखने वाले हैं। पहले हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ये होती है पहली। ठीक है, अब देखो इससे 2 फार्मूले बन जाएंगे। पहला
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को यहीं रख दें और कास स्क्वायर को उधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ये पहला बन गया। अब देखो इसको याद करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी ये आएगा इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र करके क्या करें, बना लेंगे। इसमें से दूसरा आता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं एक ही सर्वसमीका पहले ही था और हमने इसे दो फार्मूले बनाए। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब पहला इसी से दूसरा बना दिया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दो फार्मूले इससे बन गए। ठीक है, अब दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हो गया। अब देखो इससे भी हम दो बनाएंगे। क्या करेंगे, इससे भी दो बनाएंगे। देखो कैसे बनता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर भेज दो, इधर को ले जाओ तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस के बन गया। देखो हमने दो अभी सर्वसम का याद हुआ तो चार फॉर्मूला अपने आप तैयार हो गया। ठीक है, तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड सर्वसम का। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो पहला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। देख रहे हैं आराम से बिना किसी 2 4 6 3 से हमने कितने फार्मूले बनाए, 6 फार्मूले बना दिए। तो ये होता है स्मार्ट तरीका। अगर ये हमको पता हो गया इसको बनाना तो हमको इन सब चीज़ों को याद करने की जरूरत पड़ेगी, फिजूल का हम लोग अपने दिमाग में प्रेशर फालेंगे। तो इस वजह 3 ही याद करो और उसको कॉन्सेप्ट के साथ याद करो। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे सर्वसमीकाएँ होती हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान के tan थीटा। इसको बनाएंगे तो कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्या हैं, सर्वसमीका हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इनको भी हम साथ में देख लिए। और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका थी। अब हम इसको जो एंगल है, ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, बस इसको ऐसे समझ लेना है, वो अपने आप याद हो जाना चाहिए। एक बार 2 बार जहाँ कॉपी पे इसको राइट किए लिखे, और मैं इसका जो PDF है, PDF हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन पे जा करके आप इन सभी लेक्चर के क्या PDF नोट्स क्या करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लेक्चर भी मिल जाएगा डाउनलोडेड और आपको यहाँ PDF नोट्स भी मिल जाएगा। तो PDF नोट जरूर प्रेफर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। लिखने से अच्छा है कि आप हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, सारा चीज़ होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आगे ठीक है, तो अब हम क्या आगे तो हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभी त्रिकोणमिति अनुपातिक एंड ट्रिग्नोमेट्री जो हम रेशियो पढ़े हैं उसके स्पेसिफिक एंगल के लिए कितने कितने एंगल की वैल्यू होती है। तो जैसे 0, 30, 45, 60 ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन हम उसको याद करने का तरीका सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे कैसे जल्दी से याद करें। हमको बहुत सारे याद नहीं करने हैं, हमको सिर्फ एक याद करना है और उसी से हम लोग क्या करेंगे, सारा निकालेंगे। एक याद करना बस, सिंगल एक का, और उसी से सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, राइट कर लेंगे और क्या करेंगे, लिख के याद भी कर सकते हैं। अगर ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो बहुत ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक याद करना है, किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का अगर 0 है तो इसका 1 लिख देंगे। और ये ध्यान रखना कि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, साइन 0 का मान कितना होता है, 0।
जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आधा, 1/2 कर दिए, हो गया। फिर साइन 45 अंश का मान कितना होता है? इसका आधा, कर डी में 1/2, हो गया। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1, कितना हो गया? 1। अब याद हो गया। अब देखो कॉस थीटा का क्या करेंगे? उल्टा लिखना चालू करेंगे। साइन थीटा का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1। अब क्या करेंगे? इसका उल्टा लिखना चालू करेंगे। लिखो उल्टा, जो 0 वो 90 बन जाएगा, यानी कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान, ओहो गलती, ठीक है। और तो इसको देखते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान कर में 3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन कर लेगा। तो 0, 1/2, 1/2, कर में 3/2 और साइन 90 अंश। अब क्या करेंगे? कॉस के लिए ठीक उल्टा लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे 90 का ठीक उल्टा कितना? 1, साइन 30 अंश का मान फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये उठकर यहाँ पीछे से लिखना चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर में 3/2, ये यहीं पे रहेगा 1/2 और ये साइन 1/2 और यहाँ पे 0। आसान एकदम। एक ही ठो याद करना है, बाकी इसका क्या करना है? रिवर्स कर देना है, वो अपने आप कॉस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं tan की बारी। अब किसकी आती है? tan का। और tan का फॉर्मूला हमको खुद पहले से पता होता है कि साइन थीटा अपान कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। अगर tan थीटा का मान लिखना है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि 0/1 कितना हो जाएगा? 0 के कितना हो गया? 0, यानी कि अगर 0 में 1/1 कर देंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब tan 30 अंश का मान साइन थीटा अपान कॉस थीटा कैसे, यानी इसको भागा दे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? कर में 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर में 3 बच गया, ठीक है। एकदम आसान है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखो कैसे होता है। साइन 45 अंश का मान देखो दोनों बराबर कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर में 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कर में कितना? 3 बचेगा। अरे सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इस पर देख लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं तो ये नीचे ही रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी 1/कर में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसको करेंगे तो यहाँ पे कर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कहते हैं इन्फानाइट हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। फिर इसी तरह कोसेक पे आते हैं। कोसेक पे कितना आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पे किसका? साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। कितना होता है? 1/sin थीटा। अगर 1/sin थीटा ही है तो कितना हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो 1/0, ये भी क्या हो जाएगा? तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। और 1/2 का ठीक उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब इसी तरह सेक थीटा पे आते हैं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा का। किसका? 1/cos थीटा का। इसका उल्टा करो, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? इन्फानाइट, ठीक है। अब आते हैं कॉट पे। कॉट क्या होता है? कॉट tan का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इसका tan थीटा को उल्टा करो, इन्फानाइट, करड़ी में 3, करड़ी में इसका tan थीटा को उल्टा करो, करड़ी में 3, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 1/करड़ी में 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये क्या है? इसको टेबल को नहीं याद करना, बिल्कुल आसान है, जैसे ट्रिक से हम समझे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे एक ही याद करना है, बस सिंपल एक ही साइन का याद करना है। 0 का मान 0, 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा और साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस का ठीक उल्टा इसका लिखना चालू कर देंगे,
90 पे 0, 60 पे यहाँ पे 45 अपने जगह पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे चला जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला हमको पता है कि sin थीटा अपन क्या आता है? cos थीटा होता है। तो इसको डिवाइड करना चालू कर देंगे, 0 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल होगा, 1 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 ऊपर बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे इन्फिनिट आ जाएगा 0 डिवाइड करेंगे तो। कॉसिक थीटा होता है sin थीटा का ठीक उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले जो अगला पार्ट हम आएंगे उसमें हम इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यूज करेंगे, और से बड़े को क्या करेंगे? इन्हीं सिर्फ फार्मूले से यूज करके हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने इस PDF का एप्लीकेशन पर मैंने लिंक सेंड कर दिया है, वहाँ पे आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, वहाँ पे सब आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप जाकर क्या कर सकते हैं? अभी टीचर्स डे चल रहा है तो ऑफ़र आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।